नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई अपनी माँ या पिता का अनादर करता है तो उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता का अपमान एक ऐसा पाप है जिसे मृत्यु के बाद भी टाला नहीं जा सकता। ऐसी आत्माओं को यमदूत काल सूत्र नरक की ओर ले जाते हैं, जहां आत्मा को तेज धूप, तपते हुए मैदानों और निरंतर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये सजा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा को चिताने वाली होती है, जो उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होती है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि भगवान सजा देने के लिए इंतजार करते हैं, बल्कि वो हमें चेताते हैं कि माँ बाप का आदर सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। तो आइए आज हम जानें कि गरुड़ पुराण में माता पिता के अपमान को कैसे देखा गया है, कौन कौन सी सजाएं बताई गई हैं और इसका आज की जिंदगी में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों यानी महापुराणों में से एक है। ये पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, पाप और पुण्य का क्या फल मिलता है और मनुष्य को किस प्रकार के कर्मों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु ने इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया और यही वार्ता गरुड़ पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये पुराण मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक होता है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तरखंड। पूर्व खंड जिसमें धर्म, नीति, भक्ति, तीर्थों का महत्व और श्राद्ध कर्म का वर्णन है, और उत्तरखंड जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, नरक और कर्म फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी उत्तरखंड में बताया गया है कि कौन कौन से कर्म पाप माने जाते हैं और उन्हें करने वालों को किस नरक में भेजा जाता है, किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है और आत्मा को कितना समय वहां बिताना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करने के लिए एक मार्गदर्शक है। यही कारण है कि हिंदू परिवारों में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और जीवित लोग भी जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को समझ सके। तो गरुड़ पुराण केवल मरने के बाद की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक शिक्षा भी, जो हमें बताती है कि जीवन में किए गए हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। दोस्तों, माता पिता का अपमान केवल गाली देना या मारना नहीं होता। कई बार हम अनजाने में बिना कुछ बोले ऐसे काम कर जाते हैं जो माँ बाप के दिल को चीर देते हैं। गरुड़ पुराण में भले इस बात को शब्दशः नहीं बताया गया हो, लेकिन शास्त्रों और समाज दोनों में ये समझाया गया है कि माता पिता के साथ असम्मानजनक व्यवहार एक बड़ा पाप माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि माता पिता का अपमान किन किन रूपों में होता है। सबसे पहला, उपेक्षा करना यानी कि नेग्लेक्ट करना। जब माता या पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, उनके दर्द को सुनना जरूरी नहीं समझते, तो ये शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक अपमान होता है। एक शब्द नहीं बोलने पर भी अपमान हो सकता है, अनदेखी करके। दूसरा, कठोर शब्द या ताना मारना। जब हम उन्हें नीचा दिखाते हैं, कहते हैं आपको क्या पता, या अब आप पुराने ज़माने के हो चुके हैं, तो ये भी मानसिक हिंसा है। शब्दों का जहर कई बार मार से ज़्यादा चोट करता है। तीसरा, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। कुछ लोग अपने माता पिता की संपत्ति, पेंशन या ज़मीन के लिए उन्हें बहला फुसला कर निर्णय करवाते हैं। कभी कभी उनके नाम पर लोन लेकर छोड़ देते हैं। ये अपमान नहीं, विश्वासघात है, जो केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। चौथा, तुलना करना या दूसरों के सामने शर्मिंदा करना। जब हम अपने माँ बाप को दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, उन्हें गंवार, अनपढ़ या पुराने ख्यालों वाला कहते हैं, तो हम सिर्फ उनका नहीं अपने संस्कारों का अपमान करते हैं। और पांचवा, ध्यान न देना या सुनना बंद कर देना। जब वे कुछ कहें और हम मोबाइल में व्यस्त हों या जवाब में सिर्फ हाँ ठीक है कहकर टाल दें, तो उन्हें लगता है कि उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रही। धीरे धीरे वे चुप हो जाते हैं और यही चुप्पी आत्मा को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। तो दोस्तों, माता पिता का अपमान सिर्फ उनकी आंखों में आंसू लाना नहीं होता, बल्कि वो हर छोटी बात जो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वो अपमान कहलाता है। और याद रखिए, कर्म कभी माफ़ नहीं करता। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हर पुण्य का फल मिलता है और हर पाप का दंड भी। माता पिता का अपमान, चाहे वो उपेक्षा हो, कटु वाणी हो या स्वार्थपूर्ण व्यवहार हो, शास्त्रों में इसे गंभीर पापों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पापों के लिए गरुड़ पुराण में विशेष नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्मा को शारीरिक ही नहीं मानसिक और आत्मिक यातनाएं भी सहनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं काल सूत्र नरक की।
ये नरक उन लोगों को मिलता है जो अपने जीवन में बड़ों का अपमान, संवेदनहीनता या कर्तव्य से भागना जैसे कर्म करते हैं। यहाँ आत्मा को जलते हुए तांबे की जमीन पर नंगे पांव लगातार दौड़ाया जाता है। वातावरण में भीषण गर्मी होती है, छाया, विश्राम या सहारा नहीं मिलता और ये पीड़ा कई कल्पों यानी लाखों वर्षों तक चलती है। शास्त्र बताते हैं कि इस नरक में बड़ों का अपमान करने वाले जीव जाते हैं। अब बात करते हैं अंधतमिश्र नरक की। इस नरक में उन्हें डाला जाता है जिन्होंने अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता या परिवार के प्रति धोखाधड़ी या लालच दिखाया हो। यहाँ आत्मा को गहरे अंधकार में रखा जाता है। आत्मा भ्रम, डर, पश्चाताप और मानसिक यातना से गुजरती है। वहाँ कोई मार्गदर्शन नहीं होता, केवल पछतावा। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वासघात करते हैं। और अब बात करते हैं वैतरणी नदी से गुजरना। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि हर पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी रक्त, मल, मूत्र और कीचड़ जैसे घिनौने पदार्थों से भरी होती है। आत्मा को तैरना नहीं आता तो वो उसमें गिरती रहती है। यमदूत उसे बांधकर खींचते हैं। ये दृश्य केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक गंदगी का बाहरी अनुभव है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? गरुड़ पुराण केवल सजा बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताता है कि जीवन में माता पिता का सम्मान क्यों जरूरी है। वे हमारे अस्तित्व का मूल है। उनकी उपेक्षा केवल एक सामाजिक गलती नहीं बल्कि आत्मिक पतन की शुरुआत है। तो दोस्तों, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, उसे जीवन में भले सब कुछ मिल जाए, लेकिन मृत्यु के बाद उसे वो सब छोड़कर केवल अपने कर्मों का फल उठाना होता है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, वो हमें जागृत करता है ताकि हम अब भी समय रहते संभल सकें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गरुड़ पुराण में ऐसी कठोर सजाएं क्यों बताई गई है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है या इनका कोई गहरा अर्थ है? तो जवाब है, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए है। इस ग्रंथ का उद्देश्य ये नहीं कि लोग भय में जिए, बल्कि ये है कि हर मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। शास्त्रों का दर्शन ये कहता है कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन एक प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है, जिसका मकसद लोगों को ये समझाना है कि अपने माता पिता, गुरुजनों और समाज के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारा भविष्य तय करता है। दोस्तों, माता पिता का सम्मान क्यों अनिवार्य है? क्योंकि वो हमारे जीवन दाता है। उन्होंने हमें बिना शर्त प्रेम दिया, सुरक्षा दी, जीवन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और जब वही लोग बुढ़ापे में अकेले, अनदेखे या अपमानित होते हैं तो वो केवल दुखी नहीं होते, वे टूट जाते हैं। गरुड़ पुराण हमें ये याद दिलाता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति आत्मा के स्तर पर गिर जाता है। वो सिर्फ एक सामाजिक दोषी नहीं होता, बल्कि आत्मिक अधोगति का पात्र बन जाता है। दोस्तों, जब गरुड़ पुराण कहता है कि कालसूत्र नरक में अग्नि की पीड़ा दी जाएगी या वैतरणी नदी में गिराया जाएगा, तो इसका मतलब केवल सजा नहीं होता। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने सबसे बड़े कर्तव्यों को भूल जाता है, वो भीतर से इतना जड़ और कठोर हो जाता है कि आत्मा स्वयं भी पश्चाताप और पीड़ा का अनुभव करती है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि गरुड़ पुराण हमें डराकर कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि हमें आत्म जागरण की प्रेरणा देता है। मूल भावना यही है, पुण्य से सुख और शांति मिलती है, पाप से कष्ट और भटकाव, और सबसे बड़ा पुण्य अपने माता पिता की सेवा और सम्मान है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें बस सज़ा नहीं दिखाता, वो हमें आईना दिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है। और अगर हम अपने जीवन में उन लोगों को भूल जाए जिन्होंने हमें जीवन दिया, तो ये जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, अभी भी समय है, संभल जाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में माता पिता का अपमान कैसा दिखता है? न कोई थप्पड़, न गाली, बस एक नज़रअंदाज कर देने वाली खामोशी जो उन्हें भीतर से तोड़ देती है। आज के समय में युवा दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन माँ की बात का जवाब देने के लिए उनके पास 2 मिनट भी नहीं होते। माँ पूछती है, बेटा खाना खा लिया? बेटा कहता है, हाँ माँ, अभी ज़रा बिजी हूँ। और वो बिजी कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। यही है आधुनिक अपमान, जहाँ उपेक्षा धीरे धीरे भावनात्मक हिंसा बन जाती है। दोस्तों, आज भारत के लगभग हर शहर में वृद्धाश्रम बन चुके हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर पाला, आज वही लोग किसी कोने में बैठकर अपने ही बच्चों की तस्वीरें देखकर रोते हैं। बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बिताया गया समय घटता जा रहा है। क्या यही है आधुनिक प्रगति? आज के बच्चे माता पिता से पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं। माता पिता की जिम्मेदारियां अब बजट प्लानिंग में गिनी जाती है और उनकी भावनाएं इमोशनल ब्लैकमेल कहलाती है। हम भूल गए हैं कि वे हमारे जीवन की नींव है, बोझ नहीं।
दोस्तों, जब माता पिता की बात काट दी जाती है, जब उन्हें ओल्ड फैशन्ड कहकर टाल दिया जाता है, जब उनके सपनों पर हंसी आती है, जब उन्हें सिर्फ टीवी देखने और दवाइयाँ लेने तक सीमित कर दिया जाता है, तब वो चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या है कि ये सब कर रहे लोग खुद भी किसी के माता पिता हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को वही संस्कार देने में शर्म आती है जो कभी उनके माँ बाप ने उन्हें दिए थे। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन मृत्यु के बाद के लिए है, लेकिन आज के माँ बाप वो नरक जीते जी झेलते हैं, अपने ही घर में अपने ही बच्चों के बीच। और याद रखिए, कर्म तुरंत नहीं लौटता, लेकिन लौटता जरूर है। इसीलिए अगर आज आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं तो सोचिए, कल जब आप अकेले होंगे तो कौन आपकी खबर लेगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ गरुड़ पुराण की सजाएं नहीं थी, बल्कि एक आईना था जो हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी भूलों को दिखा रहा था। क्योंकि सज़ा सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं मिलती, कई बार वो इस जीवन में ही शुरू हो जाती है, अकेलेपन, पश्चाताप और टूटे रिश्तों के रूप में। माता पिता का सम्मान करना कोई धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा का सबसे पहला धर्म है, और गरुड़ पुराण इसी धर्म की याद दिलाता है। बिना डांट डपट के, बिना डर फैलाए, बस एक सीधी बात कहकर कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप उन लाखों लोगों में शामिल होंगे जो माँ बाप के प्यार को हल्के में लेते हैं, या फिर उन गिने चुने लोगों में जो समझते हैं कि उनका होना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर आपकी आंखें थोड़ी भी नम हुई हो, अगर आपको लगता है कि ये बात हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और उन बच्चों तक भी जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप अपने माता पिता के लिए सबसे आखिरी बार कब कुछ खास किया था, या अब क्या करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम गरुड़ पुराण या अन्य ग्रंथों की और सच्चाइयाँ आपके लिए लाते रहें, तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, माँ बाप की दुआओं में ही वो ताकत होती है जो भगवान के दरबार तक बिना टिकट पहुँच जाती है। उन्हें हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद।